सीएम योगी के कार्यक्रम में कुर्सी के लिए मंचासीन नेताओं में भयंकर रार। कोई मंच छोड़कर भागा तो किसी ने गुस्से में कुर्सी को ही धक्का मार दिया। आखिर झांसी के दीनदयाल सभागार में ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी के बड़े नेता आत्मसम्मान की दुहाई देने लगे? जानते हैं इसकी पूरी कहानी। मामला झांसी के दीनदयाल सभागार का है, जहां शनिवार को विकसित भारत संकल्प सम्मेलन चल रहा था। मुख्यमंत्री के आने से पहले जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम वहां पहुंचे, लेकिन मंच पर अपने बैठने की व्यवस्था देखकर उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। दरअसल उनकी कुर्सी पहली पंक्ति के बजाय दूसरी पंक्ति में डाल दी गई थी। पवन गौतम ने जिला प्रभारी संत विलास से इस पर कड़ी आपत्ति जताई और बिना कार्यक्रम में शामिल हुए वहां से चले गए। इसके बाद उन्होंने फेसबुक पर एक बेहद आक्रामक पोस्ट लिखी। आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता। हम वीरांगना झलकारी बाई के वंशज हैं। हमने महारानी की रक्षा के लिए सिर कटवा दिए, अंग्रेजों की पेंशन नहीं खाई, ऐसे 10 मंच कुर्बान हैं। हंगामा सिर्फ एक कुर्सी तक सीमित नहीं था। मंच पर पहली लाइन में एमएलसी डॉक्टर बाबूलाल तिवारी के नाम की कुर्सी आरक्षित थी, लेकिन उस पर झांसी के मेयर बिहारी लाल आर्य आकर बैठ गए। प्रोटोकॉल के मुताबिक मेयर की कुर्सी पीछे थी। जब एमएलसी साहब आए तो अपनी कुर्सी न पाकर वो चुपचाप दूसरी पंक्ति में बैठ गए। लेकिन हद तो तब हो गई जब सीएम के भाषण के दौरान एक सुरक्षाकर्मी डॉक्टर बाबूलाल तिवारी की कुर्सी को ही पीछे खिसकाने लगा। इस बात से नाराज होकर एमएलसी साहब गुस्से में कुर्सी को ही धक्का देकर सीधे मंच से नीचे उतर गए। माहौल बिगड़ता देख एसडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट तुरंत उन्हें मनाने पहुंचे, जिसके बाद वे दोबारा मंच पर लौटे। डॉक्टर तिवारी ने मीडिया से कहा, मैं शिक्षक हूं और अनुशासन में रहना पसंद करता हूं, लेकिन राजनीति में कुछ लोग फोटो फ्रेम के चक्कर में अनुशासनहीनता कर देते हैं और गड़बड़ियां फैलाते हैं। इस पूरे विवाद और मंच घमासान पर जब भाजपा के महानगर अध्यक्ष सुधीर सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सीएम के मंच का एक तय प्रोटोकॉल होता है और उसी के अनुसार सबके बैठने की व्यवस्था की गई थी। एमएलसी साहब की कुर्सी गिराने या जिला पंचायत अध्यक्ष के फेसबुक पोस्ट का मामला अभी उनके संज्ञान में नहीं आया है, फिर भी वे इसकी जांच कर रहे हैं। एक तरफ सरकार विकास के संकल्प की बात कर रही है तो दूसरी तरफ वीआईपी नेताओं के बीच पहली और दूसरी कतार की इस लड़ाई ने पूरी महफिल की सुर्खियां बटोर ली हैं। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।